क्या है? तो नीचे फ्री नहीं है कोई? उसमें कितने दूसरी शीट में? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम पढ़ रहे थे सीआईएसआई और सीआईएसआई में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, ध्यान दो। देखो क्या कहा है, 5,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम वर्ष का रेट 2% हो, दूसरे वर्ष का रेट 3% हो और तीसरे वर्ष का रेट 4% हो, तो 3 वर्ष का सीआई क्या होगा? तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा भाई? 5,000 का 2%, तो 1% होता है 50, तो 2% क्या 100 जाएगा क्या? ध्यान देना, ब्याज पहले वर्ष का ब्याज का रेट है 2%। तो ब्याज का रेट यदि 2% है तो ब्याज भी 2% मिलेगा। किसका मिलेगा? मूलधन का मिलेगा। तो मूलधन 5,000 का 2% क्या होगा वो निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष ब्याज का रेट कितना है? दूसरे वर्ष ब्याज का रेट है 3%। तो 5,000 का 3% होगा 150, प्लस ब्याज का भी 3%, तो इसका 3% हो जाएगा 3। बोलो ठीक है क्या बात? और तीसरे वर्ष जो ब्याज का रेट है कितना है? तीसरे वर्ष ब्याज का रेट है 4%। तो सबसे पहले मूलधन का 4%, तो 200। मूलधन का 4% कितना होगा? 200, प्लस इसका 4% तो कितना होगा? 4। इसका 4% तो होगा 6, और इसका 4% होगा तो 0.12। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 0.12? सब में ही है, तो फिर जोड़ो। 0.12 तो सभी में है, तो जोड़ो। 100, 200, 200, 400, 450 और 60 और 63, तो 463.12। 463.12 है आंसर ए, सॉरी बी। बोलो ठीक है क्या बात? तो सारे स्टूडेंट ध्यान रखना दोस्तों, क्या ध्यान रखना है? सारे स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है। गुड आफ्टरनून भाई, राधे राधे सबको। सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, जब रेट अलग अलग हो तो निकाल लो पहले वर्ष का कितना हुआ, दूसरे का कितना हुआ, तीसरे का कितना हुआ, सबको अलग अलग जोड़ देंगे।
बोलो बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 22। पढ़े फटाफट और ट्राई करें। थैंक यू भाई दीपक, थैंक यू। देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, क्या कहा है? ए ने एक्स रुपए की राशि का निवेश किया 2 वर्ष के लिए, तथा बैंक ए पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 6% ब्याज दे, तो 2 वर्ष बाद अमाउंट दिया है, इतने रुपए मिले। अमाउंट में दिया तो एक काम करेंगे, आप 5% को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/20। तो 20 से आपका 21 हो जाएगा क्या अमाउंट? अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का। 5% 1/20, तो 20 से अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा क्या? और ध्यान दो 6% होता है 3/50, तो 50 में 3 ब्याज जोड़ दें, 50 में 3 ब्याज जोड़ दें तो 53 हो जाएगा क्या? 50 में 3 ब्याज जोड़ दें तो 53 हो जाएगा क्या? तो इनका गुणा तो हो जाएगा 1000 दोस्तों, और इनका गुणा हो जाएगा 21 तिया 63, 6 105 और 6 111। बोलो ठीक है क्या बात? तो ध्यान दो दोस्तों, 1000 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1000 की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 24,486। 24,486 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू यदि हम बात करें तो दोस्तों ये 22 गुना है क्या इसका? और ये इसका 22 गुना है, तो 1000 का 22 गुना आंसर हो जाएगा 22,000। ठीक है क्या बात? बोलो सारे स्टूडेंट्स। जब भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत आए उसी समय प्लीज मेरे प्यारे साथियों कमेंट कर दिया करो। उसी समय जब कमेंट कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर, ये हम मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को। और कोई मेथड, और कोई मेथड ये हो सकता है कि एक्स का, ध्यान दो देखो, पहले वर्ष का ब्याज है 5, अगले वर्ष का 6, तो 5 और 6, तो a प्लस बी ए बाय 100 लगा दो, टोटल ब्याज कितना मिलेगा? टोटल ब्याज कितना मिलेगा? तो 11.3 हो जाएगा क्या? बोलो। और 100 रुपए पे 11.3 ब्याज मिल रहा है, तो 111.3 की वैल्यू क्या आपके पास 2486, 24,486 हो जाएगी। तो इसका 20 गुना है तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो आई क्या बात समझ में? हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारे पास आ गया 11.3 सीआई परसेंटेज, प्रिंसिपल में जोड़ दें तो अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ टेबल आप लगा सकते हो। टेबल कैसे लगाओगे? टेबल लगा सकते हो, टेबल लगा सकते हो कोई भी तरीका, दीपक कोई जरूरी नहीं है आप यही मेथड यहाँ लगाएं। आपको मैंने जितने 6 तरीके 5 तरीके सिखाए थे कि सीआई के, वो सारे तरीके यहाँ लगेंगे। अब वो आपकी मर्जी, आप कौन सा तरीका लगाते हो। देखो ये वाला तरीका भी लगेगा कि यदि प्रिंसिपल मान ले 100, तो पहले वर्ष टेबल बनाओगे, पहले वर्ष का ब्याज 5, अगले वर्ष का 6, प्लस 5 का 6% पॉइंट 3, और तो दोनों को जोड़ोगे तो 11.3 ब्याज हुआ। तो 11.3 ब्याज हुआ तो अमाउंट 111.3 होगा, जिसकी वैल्यू दी है, गुणा कर देंगे 100 से। बोलो ठीक है क्या बात? पढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज लेते हैं।
जो तरीका मस्त लगे वो लगाओ, सारे तरीके सब जगह लगेंगे जितने तरीके आपको सिखाए हैं। नॉर्मली ले। देखो 18,360 रुपए का, 18,360 रुपए का 8% की दर से 1 वर्ष 6 माह का ब्याज की गणना, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से हो तो 12 महीने की गणना होने पर जो ब्याज है 8% लगता। ब्याज की गणना 6 महीने से है तो रेट तो लगेगी 4%। और 1 वर्ष 6 माह को मैं कह सकता हूं 18 महीने। 18 महीने में 6 6 महीने से गणना करें तो ब्याज की गणना कितनी बार होगी? 3 बार। तो 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज चाहिए। ठीक है, 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज चाहिए आपको। 5 तरीके मैं सिखा चुका हूं, अब छठा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दो बोर्ड पर। दोस्तों यदि रेट आपका, ध्यान दो, रेट यदि आपका कोई भी रेट है 5% है मान लो, और टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो सीआई परसेंटेज कैसे निकालें कि 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज कितना होगा? 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज कितना होगा? सारे स्टूडेंट्स देखो ध्यान दो, 5% की दो दर से 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज। पहला तरीका होता है ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो। पहला तरीका होता है ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो, तो 10.25% आ जाएगा। अब ये ए प्लस बी ए बी बाई 100 में दोस्तों फायदा ये है कि रेट यदि अलग अलग हो तो यूज यही लेना पड़ेगा हमें। यदि रेट अलग अलग हो तो ये यूज ले सकते हो आप। ठीक है, या देखो दूसरा तरीका हमारे पास जो आता है दोस्तों, दूसरा तरीका जो हमारे पास आता है वो तरीका क्या है? 5% की दर से 2 वर्ष का सीआई परसेंटेज 10.25 हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास आता है सीआई परसेंटेज में चाहिए तो प्रिंसिपल 100% मान लो। क्या सीआई परसेंटेज में चाहिए तो प्रिंसिपल को क्या मैं 100% मान लूं? और प्रिंसिपल को 100% मानता हूं तो टेबल बना सकता हूं, पहले वर्ष का 5 होगा, अगले वर्ष का 5 होगा, प्लस इसका 5% और होगा तो 0.25 होगा। तो मैं कहूंगा 10.25% मेरा सीआई परसेंटेज हो गया फॉर 2 ईयर। और रेट कितनी? फॉर 2 ईयर, और रेट कितनी? 5% है। तो दूसरा तरीका मेरा ये हो जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका हो जाता है 100 का ब्याज 5, फिर 5 पर 5 ब्याज। और या देखो ध्यान दो, इसी तरीके को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रिंसिपल मेरा यदि 100% है और टाइम आपको पता 2 वर्ष का फिक्स है, तो फिक्स टाइम के लिए तो आपको मैंने सिखाया है कि निकालेंगे पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5%, अगले वर्ष इसका 5% तो 0.25, और 2 वर्ष के लिए 2 और 1 से गुणा कर देते हैं तो इसलिए आंसर हो जाएगा 10.25%। बोलो ठीक है क्या बात? तो कोई भी रेट हमारे पास हो, यदि सीआई परसेंटेज निकालना है, पहला तरीका ए प्लस बी ए बी बाई 100। दूसरा प्रिंसिपल पे पहले वर्ष का ब्याज निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। या प्रिंसिपल पे पहले वर्ष का ब्याज निकालो, दूसरे का निकालो, प्रिंसिपल 100 मानकर रेट 5% से पहले वर्ष का ब्याज निकालो, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालो, 2 और 1 से गुणा कर दो। या दोस्तों 2 वर्ष के लिए सीआई परसेंटेज फॉर 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए सीधा भी याद रख सकते हो 2r पॉइंट आर का स्क्वायर, 2r.r का स्क्वायर, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला रेट 6% हो दो, रेट 4% हो दो, तो ध्यान दो कोई भी रेट हमें गिवन हो, यदि हमें एसआई चाहिए और सीआई चाहिए, एसआई परसेंटेज चाहिए, रेट यदि कुछ भी हो, रेट यदि कुछ भी हो, एसआई परसेंटेज चाहिए या सीआई परसेंटेज चाहिए, एसआई परसेंटेज या सीआई परसेंटेज यदि चाहिए दोस्तों, तो ध्यान दो बोर्ड पर, रेट जो भी हो, एसआई परसेंटेज और सीआई परसेंटेज कुछ भी यदि चाहिए तो याद रखो रेट जो भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो। ठीक है, एसआई परसेंटेज रेट आर के कारण कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए बात कर रहा हूं अभी मैं। तो रेट जब दोनों सेम हो, पहले वर्ष की जो रेट हो वही दूसरे वर्ष की रेट हो, उस केस में एसआई परसेंटेज तो याद रखो 2r होता है, और सीआई परसेंटेज होता है 2r.r स्क्वायर।
2r डॉट आर स्क्वायर। तो देखो ये तो बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो, ये तो बनेगा 2 और ये बनेगा 2.01, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। ऐसे देखो ध्यान दो, 2% यदि रेट है तो जो बनेगा 4 और ये बनेगा 4.04, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3% यदि रेट है तो ये 6 बनेगा और ये बनेगा 6.09। ये एसआई परसेंटेज है और वो आगे सीआई परसेंटेज है, ध्यान रखो। बनाने का तरीका पहले सिखा चुका हूं, ये टेबल याद करनी है आपको। 4 का 8 होगा, 8.16 होगा। ध्यान दो, 5 का 10 होगा और 10.25 होगा। 6 का 12 होगा और 12.36 होगा। 7 का 14 होगा और 14.49 होगा। 8 का 16 होगा और 16.64 होगा। 9 का 18 होगा और 18.81 होगा। 10 का 20 होगा और ये 21 होगा। हाँ जी, नहीं बताओ। देखो, यदि हम बात करें फॉर 3 ईयर के लिए, 3 वर्ष के लिए यदि बात करें तो जैसे मान लो रेट है आपका 4%। 3 वर्ष के लिए जब बात करें कि 3 वर्ष के लिए सीआई परसेंटेज क्या होगा, रेट यदि आपका 4% है तो पहला तरीका है ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगाओ, 2 पे लगाओ। और 2 पे ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगाओगे, या 2 वर्ष की रेट तो आपको याद भी होगी 8.16 होती है। इसके साथ तीसरा लगा दो तो बनेगा 4 प्लस 8.16 गुणा 4/100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12.16। और इसको यदि सोल्व करते हैं तो देखो 16 चौक 64 और 8 चौक 32। तो 2 पे पॉइंट पहले था, अब 2 पे पॉइंट और आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो बन जाएगा 12.4864%। बोलो बन गया क्या? ये क्या आ गया? ये आ गया सीआई परसेंटेज में आ गया फॉर 3 ईयर के लिए। और रेट क्या है उस केस में जब 4% है। तो पहला तरीका होता है ये। ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका होता है, जैसे मान लो रेट आपका 8% है। रेट आपका 8% है तो आप दूसरा तरीका यूज ले सकते हो कि प्रिंसिपल यदि 100% मान लें। ध्यान दो, तो पहले वर्ष का तो 8% होगा, ठीक है। दूसरे वर्ष का 8 होगा प्लस 8 का 8% और तो 0.64 और होगा। और तीसरे वर्ष की यदि बात करें दोस्तों तो 8 तो होगा, 100 का 8% 8, पर इन सब का 8% तो ये बनेगा 0.64, ये बनेगा 0.64, इसका भी 8%, इसका भी 8% और इसका भी 8%, तो बनेगा 0.0512। जोड़ देंगे सबको तो देखो लास्ट में 2 डिजिट तो आएंगी 12। ये 4 4 8 4 3 12 और 5 17, 6 18 और 1 19, 8 3 24 और 1 25, तो 25.972 1% आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास होता है ये। पहला तरीका ए प्लस बी ए बी बाई 100 2 बार लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है पहले वर्ष का ब्याज निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, फिर तीसरे का। पहले वर्ष का जो ब्याज है वो तो आएगा, तीसरे का बाकी पर भी ब्याज आएगा। और तीसरा जो जय हिंद तरीका है, जैन तरीका मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होती है इस पे। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9%, तो 9% की 10 है, प्रिंसिपल वही 100% मानेंगे। पहले वर्ष का ब्याज 9, अगले वर्ष 9 का 9%, दोनों 81 होता है क्या? तो 0.81, और अगले वर्ष उसका 9% तो 0.729। और 3 वर्ष के लिए गुणा करते हैं 3 3 1 से,
तो इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 29 तो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0729। इसको 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 0.243, तो 243। और इसको 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 27। क्या बनेगा 27। तो जोड़ दो 29 50 29, 29.5029% आ जाएगा सीआई परसेंटेज फॉर 3 ईयर एट द रेट 9%। वापिस देखो, ध्यान दो, पहला तरीका है 4% की दर से 3 वर्ष का सीआई परसेंटेज निकालने का। तरीका नंबर 1 है 3 वर्ष के लिए कि 2 वर्ष का जो ब्याज है उस पर A+B लगा दो, ठीक है। तरीका नंबर 2 है पहले वर्ष का ब्याज निकालो, दूसरे का ब्याज निकालो, तीसरे का ब्याज निकालो, सबको जोड़ दो। और तरीका नंबर 3 क्या है? तरीका नंबर 3 है दोस्तों, प्रिंसिपल मानो 100, तो 100 का 9%, फिर उसका 9%, फिर उसका 9%, 3 वर्ष के लिए 3 बार ब्याज मिलता है, 3 1 से गुणा करो और सोल्व कर लो। तो ये है तरीके। बट दोस्तों मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सारे स्टूडेंट्स यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि R% की दर से 3 वर्ष का सीआई परसेंटेज सारे स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। R% की दर से फॉर 3 ईयर सीआई परसेंटेज क्या होगा, हर रेट का आपको याद होना चाहिए। 8% से 25.97 आ रहा है और 9% से 29 आ रहा है, ज्यादा ही तो आ रहा है दीपक। क्या हुआ? बोलो भाई, बोलते नहीं है यार दीपक आप। मिस्टेक तो हो गई, बात समझ में आई नहीं आई वो बताओ। चलो देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है? R% की दर से 3 वर्ष का सीआई परसेंटेज ज्ञात करें। तो पहले वर्ष का जो है, जैसे मान लो रेट दिया है, तो रेट से एसआई परसेंटेज भी लिख लेते हैं और सीआई परसेंटेज भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, रेट यदि 1% हो तो एसआई परसेंटेज क्या होगा, 3 × 1 3% होगा। और सीआई परसेंटेज क्या होगा, 3.0301। बोलो ठीक है क्या? बात समझ में आई या नहीं आई मुझे तो ये बताते जाओ साथ साथ। बोलो 2% की दर है तो ऐसा ही होगा 6%, सीआई होगा 6.1208%। परसेंट में होगा, ये याद रखना। देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, यदि रेट 3% हो तो ये होगा 9%, ये होगा 9.2727%। यदि रेट 4% हो तो ये कितना होगा, 4×3 12%, ये होगा 12.4864%। याद करना है प्यारे साथियों, मैं बार बार कर रहा हूं, याद रखना है, याद रखना है। रखा तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे, जो टाइम आपको लगता है वो टाइम कम हो जाएगा। यदि रेट मेरी 5% है तो ये होगा 15%, और ये होगा 15.7625%। रेट मेरी यदि 6% हो जाए तो
तो रेट मेरी 6% हो जाए तो ये 6×18%, और ये होगा 19.1016%। रेट यदि 7% हो तो ये होगा 7×21%, और ये होगा 22.5043%। ठीक है। रेट यदि 8% हो तो ये आपका 24% होगा, और ये होगा 25.9712%। और रेट यदि 9% हो तो सीआई परसेंटेज फॉर 3 ईयर कितना होगा, अभी निकाला था क्या? 29.5029%। और रेट यदि 10% हो तो याद रखें 33.1%। तो ये याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, बार 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 मैं बोल रहा हूं। कनेक्ट क्या नहीं आया बताओ तो सही मेरे को। फर्स्ट रोंग है, कैसे रोंग है ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो। पहले वर्ष का 1% होगा, अगले वर्ष उसका 1% 0.01 होगा, अगले वर्ष उसका परसेंट 0.0001 होगा। 3 वर्ष के लिए गुणा करते हैं, 3 3 1 से, तो जोड़ दो। 3 3 1 से गुणा करेंगे तो 3.0301 होगा। बोलो ठीक है क्या बात? अनिल हो गया क्या सही अब तो? हाँ, 3 वर्ष के लिए सीआई परसेंटेज रटना है, रटना है, रटना है। वो मूवी नहीं देखी थी क्या आपने, जिसमें एक बार बोलता था 5 5 बार सुनता था? ओके भाई सौरभ, ठीक है। चलो सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, 10% की रेट से 2.5 ईयर का सीआई परसेंटेज क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स बताओ। 10% की रेट से 2.5 ईयर का सीआई परसेंटेज क्या होगा? कनक, 3rd ईयर का सीआई यदि चाहिए तो टेबल बना लो ना। कौन मना कर रहा है? टेबल नहीं सीखी क्या आपने? उसमें पहले का भी आता है, दूसरे का भी आता है, तीसरे का भी आता है। अभी तो सिखाया था 8% में टेबल, वो 8% वाली टेबल बना लो। हाँ, बोलो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। क्लास में। मनीष यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब से पढ़ लो, वहां भी पढ़ा रखा है मैंने, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी पढ़ा रखा है, कहीं ना कहीं तो समझ में आ ही जाएगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले यदि हम बात करें 2.5 वर्ष का ब्याज लगेगा कैसे, वो लिखो। तो पहले वर्ष का ब्याज लगेगा 10, अगले वर्ष का 10, अगले वर्ष आधे रखोगे तो ब्याज लगेगा 5%। बोलो ठीक है क्या? तो ध्यान दो, 10 और 10 का जब ब्याज निकाला तो 21% आ गया, इसको अगले के साथ लगा देंगे। बोलो बात मेरी समझ में आ रही है क्या सारे स्टूडेंट्स को? तो ये बन जाएगा 26, ये बन जाएगा 105, तो 1.05, तो आंसर आ जाएगा 27.05%। बोलो सबको समझ में आया क्या? क्या आया है? ये आया सीआई परसेंटेज, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। सॉरी, जो हमें दिया गया है सीआई परसेंटेज आया फॉर 2.5 ईयर के लिए, और रेट जब कितनी हो, 10% हो। बोलो ठीक है क्या बात समझ में आ गई सबको? सारे स्टूडेंट्स बताओ बात समझ में आ गई क्या? और आ गई तो बताओ, 12% की दर से 2 वर्ष और 8 माह का सीआई परसेंटेज क्या होगा? ये ऐसे ही नहीं करवा रहा हूं मैं,
जब आप क्वेश्चंस उठाएंगे ना तो आपको दिखेगा ओहो सर ने ये करवाया था इसलिए। बना सकते हैं, देखो टेबल बना सकते हैं। मेरे भाई दीपक 5 इसलिए किया, आधा वर्षीय तो आधा ही ब्याज लगेगा ना, पूरा थोड़ी ब्याज लगेगा। ध्यान दो, देखो 12% की दर से 2 वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष 12% ही ब्याज लगेगा, अगले वर्ष भी 12% ब्याज लगेगा, अगले वर्ष 8 महीने का ब्याज कितना लगेगा? तो 12 महीने का ब्याज 12 है, तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा? 8 होगा। तो पहले इनमें ए प्लस बी बाय 100 लगाओ, तो 12% की दर से कितना होगा बोलो? 12 दूनी 24, तो 25.44 होगा क्या? बोलो यस या नो, कहां से आया 25.44? ध्यान दो, आपने पढ़ा है 2r.r², जब भी 2 वर्ष का निकालना है तो 2r किया बना 24, r², 12 का स्क्वायर 144, एक आगे ले जाएं तो बन जाएगा 25.44। बोलो ठीक है क्या बात? अब ध्यान दो, ये जो आया उसके साथ a प्लस बी बाय 100 लगा दो, तो 28 प्लस 25.44 गुणा 8 बटा कर देंगे 100। ध्यान दो, ये बन जाएगा 25 और 8 33.44। और ध्यान दो दोस्तों, जब यहां सोल्व कर रहे हैं तो यहां सोल्व करेंगे 8 से गुणा करेंगे, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 25 8 200 और 3, तो 203। ध्यान दो, दो पे पहले पॉइंट है, दो पे और आएगा तो ये जोड़ दो, तो आपका बन जाएगा 354752। बोलो यही आ रहा है क्या? अरे वाह क्या बात है, फ्री गाइज और मनीष ने तो आज दिल ही जीत लिया, मन और दिल दोनों जीत लिए। तो ये होता है दोस्तों जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि रेट हो 5% और रेट हो 10%, तो सीआई परसेंटेज फॉर 4 ईयर, 4 वर्ष के लिए। ये 4 वर्ष के आज तक जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे सीडीएस स्टेट या कहीं भी, 4 वर्ष का क्वेश्चन ओनली इन रेट के लिए आया, बाकी नहीं। नॉर्मल रेट के लिए 4 वर्ष का क्वेश्चन नहीं आता, 3 वर्ष तक का ही आता है। यही दो रेट है, इसलिए इन दो रेट को भी याद कर लेना। ध्यान दो, देखो निकालने का तरीका मैं सिखाता हूँ, आप फाइनल रिजल्ट याद रखना है आपको, वो ध्यान रखना। तो मैं करूंगा पहले वर्ष का ब्याज, यदि प्रिंसिपल 100 है तो पहले वर्ष का 5, अगले वर्ष 5 का 5% 0.25, अगले वर्ष उसका भी 5% तो 0.0125, और अगले वर्ष उसका भी 5% तो 0.000625। क्या करना है? पहले वर्ष का 5, अगले वर्ष 5 का 5% ये, अगले वर्ष इसका भी 5% तो 25/100 को फिर गुणा कर दो 5/100 से। और आपको पता है 4 वर्ष के लिए मैंने क्या सिखाया था? 4641 से इंटू कर लेना जी, 4641 से इंटू कर लेना। जब इंटू करके जोड़ोगे तो लास्ट 3 डिजिट तो 625 होंगी। ठीक है, अब ध्यान दो, 125 को यदि मैं 4 से गुणा करूं तो 500 बनेगा, तो ये 500 बनेगा, तो ये बनेगा, और ये 150 बनेगा, तो 21.550625 बनेगा। तो ये याद कर लेना कि 5% की रेट से @5% फॉर 4 ईयर सीआई जो परसेंटेज है वो ये होता है। 5% की दर से 4 वर्ष का सीआई परसेंटेज 21.550625 होता है, याद रखें। ध्यान दो, ऐसे 10% की दर से यदि बात करें तो दोस्तों पहले वर्ष का होगा 10%, अगले वर्ष 10 का 10%, अगले वर्ष उसका भी 10%, और अगले वर्ष उसका भी 10%। और 4 वर्ष के लिए आपको पता है 4 6 4 1 से गुणा करते हैं, तो इसलिए टोटल जो ब्याज होगा वो होगा दोस्तों 46.41%। क्या आया दोस्तों? ये आया सीआई परसेंटेज। बोलो कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कब? जब रेट क्या हो? 10%। बोलो ठीक है क्या बात? अरे मेरे भाई बोलो तो सही कुछ, यस या नो।
तो 2 वर्ष का तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, 2 वर्ष का तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर 2 ईयर के लिए तो सीधा फॉर्मूला है, क्या है 2r.r²। और 3 वर्ष और 4 वर्ष की जो रेट मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिए हैं उनको याद करना, ताकि आपकी जो क्वेश्चन करने की शैली और तरीका जो है वो चेंज हो। ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो क्या होगा आंसर, आप सोचो भाई। 6 माह से ब्याज की यदि गणना है तो रेट तो आ जाएगी आधी और टाइम आ जाएगा डबल। तो 4% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 12.4864% होगा, 12.4864% होगा। तो 18,360 गुना 12.4864% कर लो। सोल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2292.27, लगभग यही आएगा, चेक कर लेना आप। चलो आओ, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 24। आकांक्ष उसकी ट्रिक है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस जो करके जाएगा वो जीत जाएगा वहां। इसीलिए तो डेविल कह रहा हूं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, टाइम बचाओ। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, 4% की दर से ब्याज चाहिए 1.5 वर्ष का, 4% की दर से ब्याज यदि 1.5 वर्ष का चाहिए, और कह रहा है ब्याज की गणना यदि ईयरली हो तो जी ब्याज की गणना ईयरली होगी तो पहले वर्ष का ब्याज 4 लगेगा, अगले का 2 लगेगा, तो a+b/100 लगा दो, और a+b/100 लगाते हैं तो 6.08% आ जाएगा। 4% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज जो है वो क्या होगा, यदि ब्याज की गणना ईयरली हो, 1.5 वर्ष का मतलब पहले वर्ष का ब्याज पूरा लगेगा और अगले वर्ष का आधा लगेगा, दोनों का टोटल ब्याज लगा लो। सीआई निकालने का तरीका a+b/100 आपको पता है। और ध्यान दो, ब्याज की गणना जब 6 माह से होगी तो 6 माह से होगी तो रेट तो आधी हो जाएगी और टाइम डबल हो जाएगा। रेट आधी टाइम डबल, तो 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 6.1208 होता है क्या। और इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ जो दोनों का डिफरेंस है वो 0.0408 है। किसका है जी, 5,000 का, इतना परसेंट है। तो सोल्व करोगे तो 2.04 जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 408 का आधा 2.04 है। तो ध्यान दो क्या कहा, 4% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज निकाल लिया और 6 माह का ब्याज निकाल लिया। जब 6 माह से गणना हो तो आपने इसको सोल्व कर लिया। पढ़ो देखो प्यारे साथियों, दीपक बोल दिया है मैंने, वो थोड़ा सा बिजी है किसी फैमिली फंक्शन में, इसलिए अभी आपका काम नहीं कर पाए हैं।
चलो देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, 6,000 रुपए 5% की दर से दूसरे और तीसरे वर्ष ब्याज का अंतर क्या होगा? तो 6,000 का ध्यान दो, 6,000 का 5% पहले वर्ष का ब्याज 300 होगा क्या? अगले वर्ष का ब्याज क्या होगा? 300 प्लस इसका कितना 5%, तो 5% कितना होगा बोलो? 10%, 30 तो 15 होगा क्या? और तीसरे वर्ष जब जाओगे, ध्यान दो, देखो तीसरे वर्ष जाओगे तो 315 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 5% और मिलेगा, तो 315 का 5% और मिलेगा, 5/100। और आपको आपको पता है क्या पूछ रहा है? ध्यान दो, देखो दूसरे और तीसरे वर्ष में अंतर, तो ये तो ऐसा कैसा हट गया, जो अंतर है वो ये है, तो 5 से गुणा कर दो, 15.75 हो जाएगा क्या? भाई आप जानते हो पहले वर्ष का जो ब्याज है वो ऐसा, प्लस उस पर ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का ब्याज प्लस उस पर ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वही डिफरेंस है। कब की है दीपक? ओके ठीक है, आओ फटाफट आओ। मेरे पास नहीं आना, क्वेश्चन के आंसर पे आना है मेरे प्यारे साथियों सबको। थैंक यू भाई दीपक, कोशिश करूंगा मैं। देखो 6400 रुपए पर 12.5% की दर से तीसरे साल का, तो 6400 रुपए पर 12.5% की दर से ऐसा यदि बात करें, तो पहले वर्ष का 800 होगा, अगले वर्ष का भी 800 होगा, अगले वर्ष का भी 800 होगा, ऐसा ही तो हर वर्ष का 800 होगा क्या? 6400 का 1/8 कर देंगे। सीआई की यदि बात करें तो 800 होगा, प्लस 800 का तो होगा, प्लस 8% और, तो 8 और होगा, तो यदि अगले वर्ष जाओगे तो 800 प्लस 8 तो होगा, ध्यान दो, 800 प्लस 8 तो होगा, उसके अलावा नहीं जी, नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। 800 प्लस 1/8 यानी 100 होगा, ठीक है, तो तीसरे वर्ष में 800 प्लस 100 तो होगा, ठीक है, प्लस इसका 1/8 100 होगा, इसका 1/8 100 होगा, और इसका 1/8 12.5 होगा। तो ध्यान दो, ओनली जाना है तीसरे वर्ष में, ओनली जाना है तीसरे वर्ष में, तो जो सेम हो तो हटा दो, बाकी डिफरेंस ही है, तो 212.5 का डिफरेंस आया क्या? बोलो जी बोलो। आकांक्ष डिफरेंस बताना है ओनली थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में जो है वो ये तो हट गए, दो ही बार आएगा, ये क्यों दो बार कहां से आया? एक बार इसका और एक बार इसका। भाई आपका जो भी 6400 उसका 12.5%, 800 तो ऐसा कैसा चल रहा है?
प्लस यहाँ यदि जब तीसरे वर्ष में हो तो 800 तो ऐसा कैसा चल रहा है, प्लस इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8 और चलो पढ़ो, देखो 27। अनिल भाई 312 तो आपका दूसरे वर्ष, 3 वर्ष का है, वो तीसरे वर्ष का पूछ रहा है, थर्ड ईयर का ओनली। 3 वर्ष का डिफरेंस पूछता तो 312.5 कह देते, पर उसने जो डिफरेंस पूछा ओनली तीसरे वर्ष का पूछा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। देखो 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ गया, इसका मतलब एक वर्ष में 5% बढ़ा तो रेट 5% हो गई। टाइम है 3 वर्ष, तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा 15.76%। किसका होगा जी? तो 15 लाख का। तो 15 लाख का 15.76%, तो एक काम करो 15 को यहां गुणा कर दो, आपको लगभग आंसर बन जाएगा। 15×6 = 90, 9, 15×7 105, 105 और 9 114, और 15×15 225, और 14 225 में 14 यदि ऐड कर दें तो 239 बन जाएगा क्या? पॉइंट लगा दो तो आंसर आ जाएगा आपका। ये कौन सा ऑप्शन है 239 के आसपास? ये है। ये आपने क्या किया हमें पता, पॉइंट और ज्यादा आने हैं क्योंकि अपॉन में 100 आएगा, तो ये तो हटा दो, इसको 15 से गुणा करो, 2 पे पॉइंट और लगा दो। नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। भाई मेरे, एक बात बताओ दीपक, 100 रुपए से मूलधन, बोर्ड पर ध्यान दो, प्रिंसिपल 100 रुपए से मूलधन 15% बढ़ गया 115, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 15। तो एक वर्ष में ब्याज कितना होगा? 5। और एक वर्ष में जो ब्याज होता है 100 रुपए पर, उसको क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट 5% आ गई। ओके, अच्छा ये कर रखा है क्या मैंने? तो ऐसे बताया करो यार, मैं लिख देता हूं पर मेरा जो दिमाग है वो सही चलता है। मैं सोच रहा कंफ्यूज कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। ओके अनिल, ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया बात को मैं, आप क्या कहना चाह रहे थे। चलो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ये कुछ स्टूडेंट, आकांक्ष क्या कर रहे हो, छोटी मोटी मिस्टेक मत करो यार।
क्या कहा, रेट यदि हमारा 40% हो और 1 साल के लिए, तो रेट यदि 40% हो 1 साल के लिए तो ब्याज 40% हो जाएगा जब ईयरली गणना हो। और आप कह रहे हो ब्याज की गणना यदि मैं करूं, ध्यान दो, देखो ब्याज की गणना यदि 3 माह से की जाए, तो 3 माह से जब की जाए तो रेट 3 महीने की कितनी होगी, यानी 10% हो जाएगी। और टाइम, एक वर्ष को 3 3 महीने में पार्ट में डिवाइड करो, 4 पार्ट में, तो 10% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, अभी याद किया था, 4641% होता है क्या। तो यहाँ ब्याज 40% है या 4641 है, तो दोनों का डिफरेंस 641% हो जाएगा क्या, किसका जी, तो 10,000 का। दो और दो ये हट गए तो आंसर हो जाएगा 641। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट बताओ। हेलो, बोलो, बोलो। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, 641 आया था। ठीक है, मैंने फिर कुछ और पढ़ लिया होगा जल्दी में। ठीक है, ध्यान दो, देखो 3 माह के आधार पर गणना करें तो 40% 1 वर्ष का, तो ध्यान दो 40% यदि 12 महीने की ब्याज है, 3 महीने की गणना करते हो तो ब्याज की रेट क्या होगी, 10%। और 12 महीने को यदि 3 3 महीने के पार्ट में डिवाइड करें तो एक 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 कितने पार्ट बनते हैं, 4। तो 10% की दर से 4 वर्ष की यदि बात हो रही है, 10% की दर से यदि 4 वर्ष की बात हो रही है, तो सीआई परसेंटेज आपका हो जाएगा 46.41%। तो किसका निकालना है, ये 80,000 का। ठीक है, ये पॉइंट और 100 से ये तो हट गया, 8 से गुणा कर दो तो 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्या है, 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज में अंतर क्या है।
ध्यान दो, 20% की दर है एक वर्ष के लिए, तो 20% की दर है आपकी एक वर्ष के लिए, तो ईयरली कैलकुलेशन पर तो ब्याज लगेगा 20%। कह रहे अर्धवार्षिक को 6 माह से कैलकुलेशन हो तो रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल। तो 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना होता है? 21%। तो दोनों में अंतर कितना होगा? 1%। तो 25,000 का 1% कितना? आओ देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बात है अमित, क्या बात है। ध्यान दो, 12,500 रुपए पर एक वर्ष लिए 8% सालाना और 6 माह से गणना करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? ध्यान दो, देखो 8% की दर से यदि ईयरली है तो 1 ईयर के लिए ईयरली पे तो ब्याज 8% ही होगा, और 6 माह से गणना करने पर रेट तो आधी हो जाएगी, टाइम हो जाएगा डबल, तो हो जाएगा 8.16%। तो दोनों में डिफरेंस चाहिए तो 12,500 का 0.16% निकाल लेंगे। सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है दीपक, सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा चलेगा दिमाग। बोलो क्या होगा आंसर? 20 होगा क्या? तो आंसर हो जाएगा 20। लगा देंगे, आगे बढ़ लेंगे। 15,000 रुपए पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ये है। ध्यान दो दोस्तों, जब भी 2 वर्ष के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया हुआ हो तो याद रखो डिफरेंस बराबर होता है P गुणा R बटा T का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना दिया है? 96 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 15,000 गुणा आर स्क्वायर बटे 1000। इसको सोल्व कर लेंगे, आर आ जाएगा। इसको यदि हम सोल्व कर लेते हैं तो दोस्तों आर हो जाएगा, और आर आपका आ जाएगा 8%। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। बट ध्यान दो दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सीआई परसेंटेज का डिफरेंस निकालें। क्या निकालें? कि 96 अंतर है 15,000 पर, 96 अंतर है 15,000 पर, तो 100 पे अंतर निकालें, यानी परसेंटेज। सीआई एसआई का परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लेंगे, 20 से 20, ये 15,690 और 15 चौक 60, तो 0.64% आ रहा है। ऐसी कौन सी रेट है, ध्यान दो, ऐसी कौन सी रेट है जिसका 2 वर्ष का सीआई तो बनेगा 16.64 और एसआई बनेगा 16, तो डिफरेंस आएगा 0.64। ध्यान दो दोस्तों, क्या कर रहे हैं बोर्ड पर, ध्यान दो क्या कर रहे हैं, सीआई एसआई का परसेंटेज डिफरेंस निकाल रहे हैं 0.64। तो कौन सी रेट है? तो 8% वो रेट है जिसका डिफरेंस 0.64 होता है। या फॉर्मूले को याद कर लेना, P गुणा R बटा 100 का होल स्क्वायर, ये 2 वर्ष के सीआईएसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33।
क्या है? 16% ब्याज की दर से 1 वर्ष और 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 32 रुपए है। ना, फ्री गाइज नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना, याद रखना, अपना दिमाग नहीं लगाना। रेट की डिफरेंस की वैल्यू आएगी, क्यूब की वैल्यू नहीं आएगी, याद रखना। ध्यान दो, देखो 16% की दर से 1 वर्ष और 1/4 वर्ष, तो प्रिंसिपल 100% मान लें क्या? प्रिंसिपल 100% मानते हैं तो एसआई पहले वर्ष का क्या होगा? 16, और अगले वर्ष का भी क्या होगा? 16। सीआई जो है वो पहले वर्ष का 16 होगा प्लस अगले वर्ष का 16 प्लस 2.56 होगा क्या? बोलो, ध्यान दो बोर्ड पर। एसआई तो 16 होगा, सीआई 16 प्लस 2.56 होगा। क्या कह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ध्यान दो, पहले वर्ष में कोई अंतर नहीं है, दूसरे वर्ष में अंतर है 2.56 का। तो 2.56 का जो अंतर है, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, 2.56 का जो अंतर है वो पूरे वर्ष के लिए है। आपको 1/4 वर्ष के लिए चाहिए तो 4 का डिवाइड करो। पहले वर्ष में कोई डिफरेंस नहीं तो 0। दूसरे वर्ष में पूरे वर्ष का डिफरेंस ये है, हमें 1/4 का चाहिए तो डिफरेंस हो जाएगा 0.64 का। और 0.64 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट हटाओ, 2 जीरो, 32 से 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 5000। बोलो, आया क्या बात समझ में? हाँ, हाँ, हाँ। क्लास, रिपीट करूं? ध्यान दो, प्रिंसिपल यदि 100% है तो एसआई निकाल लो और सीआई निकाल लो। तो पहले वर्ष का एसआई 16% होगा, अगले वर्ष का एसआई भी 16% होगा। सीआई पहले वर्ष का 16 होगा, अगले वर्ष का 16 प्लस 16 का 16%, 2.5 होगा। हमें क्या चाहिए? दोनों का डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए। तो पहले वर्ष अंतर कितना है? 0। और अगले वर्ष अंतर कितना है? 2.56। हमें अंतर चाहिए पहले वर्ष का और 1/4 वर्ष का। तो पहले वर्ष का तो पूरा चाहिए, दूसरे का पूरा होता तो 2.56 होता, 1/4 का चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 0.64 आ जाएगा अंतर। और इसकी वैल्यू दे रखी है 32। 32 वैल्यू है 0.64 की, तो 100 की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लो, तो आंसर हो जाएगा 5000। नहीं, रेट डिवाइड करते तो फिर A+B/AB/100 लगाना पड़ता मेरे भाई। रेट को यदि डिवाइड करते तो A+B/AB/100 लगाना पड़ता फिर। चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, दिमाग लगाना कैसे करेंगे इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों? चलो, तो यहां तक पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मस्त रहें।